हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको एक नियम के बारे में जान लेना चाहिए कि आवासीय प्लॉट्स कई लोगों के म्यूटेशन नहीं हुए हैं और म्यूटेशन ना होने के कारण यानी कि दाखिल खारिज ना होने के कारण ऐसी कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं अब। ठीक है, तो मैं आपको एक ऐसे कानून नए अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि भाई धारा 80 के बाद भी आपका दाखिल खारिज होगा, यानी कि आवासीय प्लॉट्स भी दाखिल खारिज होगा। अब लोग कह देते कहीं प्रोविज़न ही नहीं है, हम कैसे करवा दें। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ साथियों की धारा आप जो है प्लॉट दाखिल खारिज क्यों करवाएं। अब देखिए, हमारे सामने एक मैटर आया कि 28 नंबर प्लॉट एक व्यक्ति ने रजिस्ट्री संख्या 5303, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ने बेचा था खसरा संख्या 36 में। अब फर्स्ट वाले ने म्यूटेशन नहीं करवा पाया और दूसरे वाले ने क्या, फर्स्ट वाले ने जब म्यूटेशन नहीं करवाया, जैसे मान लीजिए मैंने आपको प्रॉपर्टी बेची, आपने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, ज़मीन किसके नाम आ रही, मेरे नाम खतौनी में, मैंने वही खतौनी निकलवाई प्रमाणित और यहाँ पे दूसरे को बेच दी। यहाँ पे देख सकते हैं देवेंद्र लिखा है, रजिस्ट्री संख्या 5440, और धोखे से चुपके से रजिस्ट्री करवा दी। ठीक है, वही ज़मीन दोबारा बेच दी। अब ये दोनों पार्टी झगड़ेंगी, कोर्ट कचहरी काटेंगी और दोनों लड़ेंगी और एक का पैसा गया बाद वाले का। तो दाखिल खारिज नहीं करवाओगे, वही ज़मीन उसी के नाम चलेगी, वो एक्सपायर हो जाएगा, उसके बच्चों के नाम चलेगी। कल से बच्चे आपके उसके बच्चे आपके बच्चे को परेशान करेंगे। इसलिए नामांतरण करवा लीजिए। मान लीजिए कल से मान लीजिए लैंड एक्वायरेशन हुई, तो वो कल से जो भी कंपनसेशन होगा उसके लिए वो करेगा, आवेदन लगाएगा। तो इसलिए भाई आपको दाखिल खारिज करवा लेना चाहिए हमारी नज़र से, और आप भी सोच के देख सकते हैं भाई। ठीक है ना। तो अब सवाल आता है कि सर हमारा तो 80 है, दाखिल खारिज होगा नहीं, क्यों नहीं होगा। आप कानून तो अच्छे से देखिए, यहाँ पे देख, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और देखिए आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहें विशेषज्ञ द्वारा, या इस आदेश की फुल कॉपी लेना चाह रहे हैं, अब ये शॉर्ट है, ठीक है ना, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, फीस बता दी जाएगी, उसके बाद फ़ोन से कंसल्टेशन कर सकते हैं, पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, फीस जमा करके। अब है क्या, चलिए मैं आपको पीडीएफ पढ़वा देता हूँ। ठीक है, प्रत्येक घोषणा का धारा 82 के अधीन रद्दकरण का अधिकार अभिलेख में यथावत रीत से अभिलिखित किया जाएगा, यानी कि उसमें मेंशन किया जाएगा। और देखिए धारा 80 के अधीन, धारा 80 क्या होता है, आबादी की घोषणा, यानी कि आबादी की घोषणा के बाद भी देख लीजिए आप, स्पष्ट लिखा है अंतरण, यानी कि अंतरण माने बैनामा या दान पत्र या उत्तराधिकार के आधार पर विहित रीत से, यानी कि निरंतर रीत से नामांतरण माने दाखिल खारिज म्यूटेशन आदेश पारित किया जाएगा। किसमें, अधिकार अभिलेख में, स्पष्ट आदेश है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन इसकी ये फुल कॉपी नहीं मानना होगा। ठीक है, आप इसकी फुल कॉपी ले सकते हैं। ठीक है, किस सेक्शन में कहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आप चाहें संपर्क कर सकते हैं और ये ले सकते हैं। और देखिए आप फिर भी अब तो म्यूटेशन होने लगे हैं 80 के बाद भी, आप म्यूटेशन ज़रूर करवा लें। आप खुद सोच के देखिए एक चीज़, क्या हमारे पास कई मैटर्स ऐसे आ रहे हैं, ये एक्स प्रॉपर्टी ए ने बी को बेच दी 2008 में, और इस एक्स प्रॉपर्टी में खतौनी में खसरा में सभी जगह ए का नाम आ रहा है। तो क्या दिक्कत नहीं होगी आपको, क्यों आ रहा है ए का नाम, सवाल हमारा ये है। तो उसका कटवाइए भाई, और नहीं कटवाइए आप क्वेश्चन करिए, और ये बकायदा भाई कानून में प्रोविज़न किया गया है। ठीक है ना जी। तो इस प्रकार से आप करवा लें। और देखिए अगर आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं या खरीद चुके, इसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना है कि ज़मीन सही है कि नहीं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों।